चलो अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास पैटर्न स्टैटिक वर्ड मीन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इंट एल लिया, ठीक है। एस में ही हम लोग जावा वर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड, ठीक है। आउटपुट विंडो में ये आ गया। और मानो इसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया जावा, ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, सोचो। ये जो लाइन है एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट किया था इसको रीड कर लेगा, रीड करके एस में स्टोर कर देगा। मतलब अब एस हम लोग का क्या होल्ड करके रखा है, जावा स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या है, एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4, तो एल में हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का इनपुट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं सब स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्ट्रिंग एस में मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड का या फंक्शन का काम को समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 इस स्ट्रिंग में आओ, स्ट्रिंग में 3 कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सबस्ट्रिंग मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो हम लोग का आउटपुट में 3 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, मतलब PUTER हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। प्यूटर, क्या आ गया, प्यूटर। समझ आ रहा है, मतलब ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, सोचो। ये एक्चुअल में स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो 3 से लेकर हम लोग का पूरा एंड तक का स्ट्रिंग कट गया और हम लोग को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग ने ये लाइन को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है, अच्छा से समझ आया। चलो हम लोग दूसरा वाला लाइन को समझते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3,6। अब देखो इसका क्या काम होता है, 3 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें भी जो 3 है ये, चलो मान लो, चलो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 का जगह 2 ले लेता हूं, चलो ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग का चालू होगा 2 से, ठीक है, 2,6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो 6 है ये क्या है, सोचो। ये हम लोग का है स्टॉप या एंड पॉइंट। स्टॉप बोलो या एंड इंडेक्स बोलो, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 2 से तो हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, 4, बट हम लोग का स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप होगा हम लोग का 5 पर। अब तुम बोलेगे भैया यहां पे तो आप 6 दिए। देखो तो यही होता है सबस्ट्रिंग में, क्या होता है, ये जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे हम लोग को हमेशा एक कम का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो जैसे मैंने यहां पे 6 दिया, तो हम लोग को कहां तक का सबस्ट्रिंग मिलेगा, 5 तक का, क्योंकि हम लोगों ने 6 में स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, MPUT, एम्प्यूट। याद रखना, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम लोग का सबस्ट्रिंग हो गया है कंप्लीट। तो देखो, तो वापस मैं एक बार बता रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स देता हूं तो हम लोग का स्टार्ट से लेके पूरा स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 2 इंडेक्स दिया, 2 और 6, तो 2 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, बट 6 माइनस 1 मतलब ये वाला जो होता है इससे एक कम तक का हम लोग का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया अच्छा से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग और अच्छे से समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके देख लो, वहां भी मैंने अच्छे से बताया है। चलो अब हम लोग इसका कोड को समझते हैं, कि सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। देखो जैसे पहला लाइन में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का स्ट्रिंग है जावा, नंबर ऑफ लाइंस कितना है 4, और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कितना है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग का पहला लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 कैरेक्टर आ रहा है। तो देखो पहला लाइन में एक्चुअल में क्या होगा, सोचो, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,4, ठीक है। अगला लाइन में क्या हुआ होगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग क्या हुआ होगा 0,3, फिर एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,2, और फिर हम लोग का होगा एस डॉट सबस्ट्रिंग
0,1 स्टार्ट करते। तो देखो अब देखो समझते हैं। तो s डॉट सबस्ट्रिंग 0,4 और हम लोगों ने सबस्ट्रिंग का फंक्शन जानते हैं, तो हम लोग को देखो 4 से कम तक, तो 4 से कम तक मतलब पूरा ही स्ट्रिंग आ गया। फिर सेकंड लाइन में 0 से 3 तक, तो 3 मतलब लेस देन 3, मतलब हम लोग का 2 तक पूरा स्ट्रिंग आ गया, JAV आ गया। फिर हम लोग का क्या है 0 से 2 तक, तो 2 से एक कम मतलब हम लोग का 0 और 1 वाला कैरेक्टर आ गया। और फिर हम लोग का 0 से 1, तो 0 से 1 मतलब 1 नहीं, 1 से एक कम, तो सिर्फ हम लोग का J वाला कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। तो हम लोग को क्या करना होगा, हर लाइन में s डॉट सबस्ट्रिंग कर करके प्रिंट करना होगा। तो देखो बेसिकली यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप में एक चीज नोटिस करना, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हर बार डिक्रीज बाई 1 हो रहा है, मतलब हम लोग को डिक्रीजिंग लूप चलाना होगा। और हम लोग का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो देखो अब हम लोग लूप चला लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट i, ठीक है। लूप देखो फॉर i इक्वल टू l, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, अंदर गए, अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट सबस्ट्रिंग 0,i, 0,i, समझ आ गया। फिर अगला लाइन में हम लोग क्या करेंगे, लाइन को कर लेंगे चेंज, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम लोगों ने अपना लाइन को कर लिया चेंज, और यहां पे हम लोग का हो जाएगा लूप क्लोज, ठीक है। चलो अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। देखो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हम लोग कहां जाएंगे, अंदर, कब, जब कंडीशन ट्रू होगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर हम लोग सीधा यहां से उठकर कहां आएंगे, i माइनस माइनस में, सो ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ स्टेप। और अगेन यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का फिफ्थ स्टेप, ठीक है। चलो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो देखो l का वैल्यू हम लोग का कितना है, l है हम लोग का 4, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश मार के 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले i कितना है, 4, फिर चेक होगा क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, एक्चुअल में i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो i का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ट्रू। हम लोग आ गए अंदर, अंदर आके क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट सबस्ट्रिंग, हम लोग प्रिंट किए SOP s डॉट सबस्ट्रिंग 0,i, का वैल्यू कितना, 4, 0,i, तो हम लोग का प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट ln नहीं, प्रिंट। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, सोचो, हम लोग का आउटपुट विंडो में पूरा JAVA स्ट्रिंग आ जाएगा, और हम लोग का कर्सर ब्लिंक कर रहा है अभी भी, क्योंकि हम लोग का लाइन चेंज नहीं हुआ है। तो अगला लाइन हम लोगों ने क्या किया, SOPLN ओपन क्लोज ब्रैकेट, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, हम लोग का जो कर्सर यहां था, यहां से कहां चल जाएगा, अगला लाइन में, मतलब हम लोग का लाइन क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ आया अच्छा से। फिर देखो यहां से अगेन हम लोग कहां जाएंगे, i माइनस माइनस, देखते जाओ i कितना बन जाएगा, 3, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ट्रू। हम लोग फिर से आ गए अंदर, अंदर आके अगेन SOP हुआ s डॉट सबस्ट्रिंग, बट इस बार क्या होगा, 0,3, 0,3, तो हम लोग का कहा 0,3, मतलब हम लोग का 0 से लेकर 2 तक वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, JAV, और कर्सर हम लोग का अभी भी यहीं पे ब्लिंक हो रहा है। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN है ना, तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हम लोग का कर्सर चला जाएगा अगले लाइन में, मतलब हम लोग का हो गया लाइन चेंज। चलो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन देख लेते हैं। हम लोग अगेन ऊपर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, i माइनस माइनस, i हम लोग का बन जाएगा 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे वापस अंदर, अंदर आ गए, अंदर आके अगेन क्या होगा, SOP हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, s डॉट सबस्ट्रिंग, बट इस बार क्या आएगा हम लोग का 0,2 आएगा, ठीक है। तो 0,2 मतलब हम लोग को कहां तक का स्ट्रिंग मिलेगा, 2 से कम और 0 से स्टार्ट, तो JA हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, JA, और हम लोग का कर्सर अभी भी यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN, तो हम लोग का कर्सर चेंज हो जाएगा, मतलब हम लोग का लाइन हो गया चेंज। समझ आया। फिर अगेन यहां से यहां गए, i माइनस माइनस हुआ, i हम लोग का बन गया 1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ट्रू। हम लोग फिर से चला जाएंगे अंदर, अंदर आके अगेन SOP होगा, और s डॉट सबस्ट्रिंग इस बार क्या होगा, 0,1, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, 0 से 1, मतलब 1 से कम, मतलब हम लोग का सिर्फ J कैरेक्टर आएगा। कौन सा कैरेक्टर, J।
ठीक है, और हम लोग का कर्सर यहीं पे ब्लिंक हो रहा है। अगला लाइन क्या है, SOPLN, तो इसके वजह से हम लोग का जो कर्सर होगा वो चला जाएगा अगला लाइन में। समझ आया? और यहां से अगेन हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग का होगा I माइनस माइनस, I बन जाएगा 0 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो यहां पे हो गया हम लोग का कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग रेड लाइन फॉलो करते हुए आ गए सीधा लूप के बाहर। तो ये कब हुआ, जब हम लोग का कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आया? तो हम लोग का ये जो थर्ड स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप होता है और फिफ्थ स्टेप होता है, वो रिपीट करते रहता है। कब तक, जब तक हम लोग का कंडीशन होता है ट्रू। ठीक है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप तब तक कंडीशन ट्रू, जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं। समझ आ गया अच्छा से? चलो मान लो किसी ने एस में ICC लिख दिया, तब क्या होगा, तो कोड तो सेम ही रहेगा भाई, कोड में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, बस हम लोग ने जावा का जगह ICC दे दिया, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो हम लोग का देखो ICC, तो वही पूरा सब कुछ सेम होगा और हम लोग का आउटपुट ही आ जाएगा ICC, ICS, IC और I, सब कुछ होगा सेम। ठीक है, अगर मान लो किसी ने स्ट्रिंग में ब्लू जे दे दिया, तो ब्लू जे, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 5 और नंबर ऑफ लाइंस कितना आ जाएगा 5। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए 0 से लेकर 4 तक, तो हम लोग क्या डालेंगे 0 से 5, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे 0 से 5, तभी ना 5 से कम तक का आ जाएगा, मतलब हम लोग को पूरा स्ट्रिंग मिल गया। फिर हम लोग 0 से 4 डाले, तो 4 से कम मतलब हम लोग को 0 से 3 वाला पार्ट, मतलब हम लोग को BLUE मिल गया। फिर हम लोग 0 से 3 डाले, तो 3 से कम मतलब हम लोग को 0 1 2 वाला पार्ट मिल गया। फिर हम लोग 0 से 2 डाले, मतलब 2 से 1 कम मतलब हमको 0 और 1 वाला पार्ट मिल गया, BL मिल गया। और फिर हम लोग 0 से 1 डाले, तो हम लोग को 1 से भी कम और 0 से स्टार्ट, मतलब कौन सा कैरेक्टर, B, तो हम लोग को B कैरेक्टर मिल गया। तो देखो हम लोगों ने एक ही कोड से 3 कोड कर लिया। यहाँ पे बस L का जगह 4 की जगह यहाँ पे और क्या आ जाएगा, देखो L का वैल्यू तो 5 ही है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और हम लोग का पूरा कोड है सेम। चलो अब हम लोग इस कोड को अपने पीसी में रन करके देख लेते हैं। चलो अब हम लोग ये वाला पैटर्न का कोड को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट java.util.star सेमीकोलन, ठीक है, क्लास का नाम रख देते क्लास पैटर्न 2, ठीक है, अंदर जाएंगे फिर स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे, तो स्ट्रिंग s नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और इंट l नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक मैसेज डालेंगे system.out.println एंटर वर्ड, ठीक है, और ये हम लोग इनपुट स्टोर कर लेंगे s में, तो s इक्वल टू sc.next, ठीक है, और l में क्या आ जाएगा s.length, स्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे स्टोर। तो चलो यहाँ पे काम लिख देते हैं, s का काम क्या है, टू स्टोर द वर्ड गिवन बाय द यूजर, ठीक है, और l का काम क्या है, टू स्टोर द लेंथ ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अब लूप चला लेते हैं, तो इंट i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फिर क्या होगा फॉर i इक्वल टू l सेमीकोलन i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेमीकोलन i माइनस माइनस, ठीक है, अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो जाएगा 0,i यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज, और यहाँ पे अगला लाइन क्या होगा, लाइन को कर लेंगे चेंज, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लोग का लाइन हो गया चेंज, यहाँ पे फॉर लूप क्लोज, यहाँ पे मेन और यहाँ पे क्लास। चलो कोड तो हो गया कंप्लीट, कंपाइल करते हैं, एरर आ रहा है, वो यहाँ पे डबल कोट्स डालना भूल गए हम लोग, कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, ठीक है, तो इसको करते हैं क्लोज, इसको कर लेते हैं रन, तो एंटर अवर्ट, चलो जावा डालते हैं, देखते क्या आता है। तो देखो हम लोग का जे आ गया, तो हम लोग का कोड अच्छे से काम कर रहा है। चलो एक बार ICC डाल लेते हैं, तो ये भी हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है, और एक बार ब्लूजे भी डाल के देख ही लेते हैं, तो BLUE, तो देखो ये वाला भी हम लोग का अच्छे से काम कर रहा है। देयरफॉर तो मैं इस प्रोग्राम का कोड को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू।